हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को आज आगे बढ़ाते हुए चलो आगे डिस्कस करते हैं जो हमारा कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन था। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमें आ जाना है अपने फोल्डर में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेना है। जुपिटर नोटबुक ओपन कैसे करना है, कोई भी आप लोग कमांड टर्मिनल ओपन करके वहाँ पे सिंपल जुपिटर नोटबुक इंटर बस टाइप करके इंटर करेंगे तो क्रोम पे जाके वो जो पाइथन नोटबुक ओपन कर देगा। तो सिंपल हमें वो IPYNB फाइल ओपन कर लेनी है। अब ये फाइल ओपन करने के बाद अभी तक हमने जितने भी सेल्स यहाँ पे बनाए थे तो सबको पहले एक बार रन करा लेना है। सबको एक बार रन करा लेंगे तो जी जहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने 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 डेटा सेट में डेटा सेट को देखा था, डिस्क्राइब इन्फो, ये सब सारी चीज़ें हमने देखी थी कि क्या क्या कौन कौन से कॉलम में यहाँ पे मिसिंग डेटा है क्या नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने देखी थी और इसमें हम लोग ना मिसिंग वैल्यू को भी हैंडल करके दिखाया था कि अगर जो भी अगर वो कॉलम कैटेगोरिकल कॉलम है तो वहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, उसके मोड मोड वैल्यू मतलब उस कॉलम में जो जो सबसे ज़्यादा बार अकर हुआ है उसे हमने वहाँ पे फिल कर दिया था। और अगर कॉलम न्यूमेरिकल है तो हमने उस कॉलम की जो मीन वैल्यू को फाइंड करके उस मिसिंग वैल्यू की जगह हमने फिल किया था। तो हमने बस इतना आज अभी तक डिस्कस किया था और आगे आज चलो आज डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आज का जो हम लोग टास्क करने वाले हैं वो चलो चलो पहले डेटा एनालिसिस करते हैं। तो डेटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे मार्कडाउन में करते रहा हूँ। मार्कडाउन करने के बाद सिंपल इसे मैं रन करा लेता हूँ। अब डेटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा डेटा सेट क्या था, DF डॉट हेड हमने कर लिया। हमारा ये डेटा सेट था जहाँ पे आप लोग को ये बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। ये हमारा डेटा सेट है। अब इसको हमें क्या करना है, हमें इसे एनालाइज करना है कि इस डेटा सेट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग मतलब सिंपल कोड कोड करके भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को आज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। सिंपल आप लोग सिर्फ विद इन 2-3 मिनट्स में आप पूरे पूरे डेटा को बिल्कुल इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा डेटा ये हम हमारा डेटा सेट क्या बोल रहा है। जैसे कि अगर मान लो आप लोग को कोई भी डेटा सेट मिल गया, ये तो एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि बस रो एंड कॉलम है। लेकिन जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उसके थ्रू आप लोग सिर्फ 4-5 मिनट्स में ही बहुत ही इजीली इस पूरे पूरे डेटा सेट में क्या है, ये क्या 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 रिप्रेजेंट करना चाहता है, हर एक चीज़ हम लोग बिल्कुल बहुत ही इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक पाइथन मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें जो पाइथन नोटबुक में डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले क्या एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, फिर पिप, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल और जो उस मॉड्यूल का नाम है को हम लोग डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल लिख लेते पंडाज प्रोफाइलिंग। पंडाज प्रोफाइलिंग को जैसे हम लोग लिख के यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम में पंडाज प्रोफाइलिंग को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। अगर आपके सिस्टम में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मतलब इंस्टॉल जो भी मान लो है, तो वो लिख के यहाँ पे हमें लिखेगा कि रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो हम लोग इसे वेट कर लेते हैं कि जब तक ये आराम से अपना डाउनलोड के इंस्टॉल हो जाता है, तब तक वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरा लिख रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। डाउनलोड करके इंस्टॉल मैं इसे फिर कमेंट आउट कर दे रहा हूँ कि फिर कोई इशू क्रिएट ना करे, क्योंकि हम लोग फिर इस सेल पर जितनी बार करेंगे वो उतनी बार डाउनलोड करेगा, तो हमें उतनी बार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लिखना क्या, फ्रॉम क्या पंडाज प्रोफाइलिंग, फ्रॉम पंडाज प्रोफाइलिंग इंपोर्ट करना है हमें किसको, प्रोफाइल रिपोर्ट को हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अब प्रोफाइल रिपोर्ट को इंपोर्ट करने के बाद अब 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 एक वेरिएबल बना के हम लोग इसका प्रोफाइल रिपोर्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। प्रोफाइल रिपोर्ट हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बनाए तो हम लोग यहाँ पे अपना जो हमारा डेटा सेट है DF उसे पास कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि हमारा जो भी
हम डेटा सेट है उसका पूरा रिपोर्ट जनरेट करके वो इस प्रोफाइल में जाके स्टोर कर देगा। अब हम लोग इसे फाइल को सेव कर लेते हैं। तो प्रोफाइल डॉट टू फाइल, ये टू फाइल से क्या होता है कि हमारा मतलब सेव होता है अपने लोकल सिस्टम में सेव करने के लिए। तो हमारा आउटपुट फाइल, हमारा जो आउटपुट फाइल का नेम होगा वो क्या देते हैं हम लोग, चलो चर्ण दे देते हैं, चर्ण डॉट एच टी एम एल। हमें ये एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल देना है कि हमारा जो भी वो बनेगा रिपोर्ट वो डॉट मतलब एच टी एम एल पेज होगा। तो सिंपल इसको हम लोग फिर से रन कराते हैं। जैसे हम लोग इसे रन कराएंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे डेटा को समराइज करेगा, एनालाइज करेगा और फिर कुछ टाइम लेके फिर एक हम पूरा डिटेल रिपोर्ट हमें बना के हमें खुद दे देगा। तब तो वो डिटेल रिपोर्ट कैसा दिखता है, तब तो हम लोग इसे वेट कर लेते हैं कि ये सारा का सारा देखो ये समराइज डेटा सेट कर रहा है। वो डेटा सेट को समराइज सब कुछ करने के बाद वो हमारा चर्न डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट कर देगा और हमें यहाँ पे फोल्डर में हमें विजिबल हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं कि ये जब तक ये अपना अपना काम करता है तब तक वेट कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो भी डेटा को समराइज करके रेंडर टेम्पो बताया कि एक एचटीएमएल फाइल में यहाँ पे हमें सेव करके हमें दे दिया। देखो यहाँ पे चर्न चर्न डॉट एचटीएमएल के नाम से दिख रहा होगा। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स में वो जाके कर लिया। अब हम लोग अपने उस पांडास प्रोफाइलिंग रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। ये हमारी रही रिपोर्ट, हमारे पूरे पूरे डेटा सेट की ओवरव्यू क्या है, नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मर्ज सेल, मिसिंग सेल्स, डुप्लीकेट रो, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग वार्निंग में दिखा देता हूँ कि वार्निंग क्या है कि ये सब सारे क्या है, ये सब सारे कॉलम्स नेम है। कॉलम्स नेम में आप लोग को यहाँ दिखे ये सब क्या, हाई कार्डिनलिटी, ठीक है ये सब ठीक। लेकिन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि पास्ट कंप्लेंट और कंप्लेंट स्टेटस ये दोनों क्या है, ये दोनों हाईली कोरिलेटेड है। हाईली कोरिलेटेड का मतलब ये होता है कि दोनों दोनों जो कॉलम है वो बिल्कुल सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा कि दो कॉलम हाईली कोरिलेटेड है तो दोनों में से हम लोग एक को रिमूव कर देंगे तो फिर ठीक है, हो जाएगा काम। ये ऐसा क्यों करते हैं कि दोनों दोनों कॉलम एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग अपने जब मॉडल ट्रेन करेंगे तो दो चीज क्यों बताएं यार, तो एक को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम था कस्टमर आईडी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स, डिस्टिंग मिसिंग वैल्यू कितनी है, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हैं यहाँ पे हम लोग टॉगल करके सारा डिटेल्स बिल्कुल अंडरस्टैंड यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। हम लोग इसे कैटेगरीज वाइज भी देख सकते हैं और यहाँ पे ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेम सेम काम, और यहाँ पे एज इस किसी ग्राफ को भी हम लोग देख सकते हैं। जेंडर टॉगल करके आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। जेंडर में जैसे कैटेगरीज, वर्ड्स, हम लोग यहाँ पे ग्राफ्स के थ्रू भी इसे बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये जो डेटा सेट है वो क्या हमें रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो ऐसे ही सारे के सारे कॉलम्स के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल में, बिल्कुल जितना डिटेल हो सकता है, जितना हम लोग क्या हम लोग डेटा सेट को देख के समझ भी नहीं सकते उतने डिटेल में ये पूरा हमारा रिपोर्ट जनरेट करके हमें दे देगा। सिर्फ पंडास प्रोफाइलिंग को दे दो यार, क्योंकि डेटा सेट मिलता है तो कौन उतना करेगा। सिंपल पंडास प्रोफाइलिंग को दे दो, वो हमें रिपोर्ट दे देगा। बस रिपोर्ट को 10-5 मिनट में देख लो, आप लोग खुद ही इजिली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इंटरेक्शंस में आप लोग को दिखा दूँ कि ये अब जितने भी कॉलम्स हैं अब वो एक दूसरे के एक्चुअली क्या क्या इंटरेक्शन है वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये हुई अब कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या क्या है, कोरिलेशन में जितने भी पेयर्सन सेपलमैन कैंडलिस ये सब क्या है, तो हम हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स दे दिया। मिसिंग वैल्यूज सैंपल रोज यहाँ पे सैंपल में दे दिया। हमें डेटा सेट ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग के सैंपल में दिख जाएगा कि कितने कॉलम्स हैं, लास्ट रोज और ये लास्ट के कॉलम्स हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल हम लोग यहाँ पे क्या 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 मिला, जो ग्राफ्स है वो ऑलमोस्ट ग्राफ्स को अभी हम लोग देखेंगे कि ये मतलब आप सारे जो भी मतलब न्यूमेरिकल कॉलम में वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें यहाँ दो चीज पता चली कि ये जो दो कॉलम्स है ये क्या हाईली कोरिलेटेड है। तो सबसे पहले चलो अब इसे ही हम लोग अपना कर देखते हैं कि दोनों कॉलम हाईली कोरिलेटेड कौन कौन है। हाईली हाईली कोरिलेटेड,
हाईली कोरिलेटेड हम हमारे दो कॉलम्स कौन कौन से हैं, डी एफ, एक तो क्या था पता नहीं क्या था, एक बार मैं यहाँ पे आप लोग को फिर जाके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पास्ट कंप्लेंट और कंप्लेंट स्टेटस, कंप्लेंट स्टेटस और सेकंड वन इज द पास्ट कंप्लेंट। दोनों के कंप्लेंट के बारे में ही बता रहा है, तो दोनों ठीक है, ऐसे ही पता चल रहा है कि दोनों बिल्कुल एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो डॉट हेड मैं करके यहाँ पे सिर्फ टॉप 5 रोज को यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि देखो नॉट एप्लीकेबल, नो सॉल्व यस, सॉल्व इन यस, नॉन सॉल्व यस और सॉल्व यस, मतलब कि दोनों मतलब निम्नलिखित मतलब कि सिंपल सेम ही चीज़ों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डी एफ डॉट सी ओ एल एम एन एस कॉलम, हम लोग यहाँ मतलब हमने कॉलम से देख लिया कि हमारा पास्ट कंप्लेंट और कंप्लेंट स्टेटस दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, हमें मतलब ड्रॉप करना पड़ेगा। किसको ड्रॉप करें आप अपने हिसाब से, ठीक है दिया यस नो दे रहा, तो मैं इसे कंप्लेंट स्टेटस को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो ड्रॉप करने के लिए सिंपल डी एफ डॉट ड्रॉप, अब ड्रॉप कौन सा करूँ मैं, कंप्लेंट स्टेटस को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ। कंप्लेंट स्टेटस को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप करना है क्या, यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 दे देता है कि जो हमारा कंप्लेंट स्टेटस है वो कॉलम वाइज चेक करेगा। और मैं यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू दे दिया कि परमानेंटली यहाँ पे उसे डिलीट कर दे हमारे डेटा फ्रेम से। तो देखो यहाँ पे हमारा डिलीट हो चुका है। आप लोग मैं आप सिंपल डी एफ डॉट सी एफ डॉट कॉलम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे पास कंप्लेंट और कंप्लेंट स्टेटस नहीं है, मतलब ये हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। ड्रॉप कर लिया। अब सिंपल ये तो सारी चीज़ रही कि हमने जो डेटा सेट हमें एनालाइज करना था वो कर लिया। अब चलो हम लोग अपने जो हमारा डेटा सेट है उससे एनालाइज करते हैं कि जो हमारा मतलब ग्राफ्स थे। तो ग्राफ के लिए मतलब कि हम लोग पहले न्यूमेरिकल कॉलम के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें क्या रहेगा, डी एफ वो कॉलम रहेंगे जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनके लिए। तो डी एफ डॉट इन्फो करके एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन कौन सारे यहाँ पे इंट और फ्लोट टाइप के हैं, वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एज। तो चलो डी एफ 1 इज इक्वल टू डी एफ, तो हमें यहाँ पे वो कॉलम से ले लेने हैं जो यहाँ पे जो भी हमारा इंटीजर फ्लोट टाइप्स के हैं। देखो मैंने इंटीजर एज के बाद क्या है, लास्ट सिंस क्या डेज सिंस लास्ट लॉग इन, एवरेज टाइम स्पेंट, एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू, सारे के सारे ये वो कॉलम से जो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि ठीक है यार। डी एफ 1 को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, डी एफ 1 डॉट हेड करके। तो डी एफ 1 डॉट हेड करके हमने टॉप 5 रोज में आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे सारे कौन कौन से कॉलम्स हैं, न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। तो हम चलो अब इसको हम लोग एनालाइज करके देखते हैं। तो आप लोग को सिंपल एक कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सबको एक ही साथ हम लोग कर सकें। तो यहाँ पे आप लोग को ये कोड लिख लेना है कि लेट्स सी हाउ द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एवरी कॉलम्स। हमने यहाँ पे इंपोर्ट सीबॉर्न का यूज किया है, तो हमने यहाँ इंपोर्ट कर लिया इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस पीएलटी डॉट फिगर। मैंने एक बड़ा सा पहले एक फिक्स साइज मतलब 20-30 का ड्रॉ कर लिया कि अब उसी में हम 1 बाई 1 जो भी कॉलम्स हमारे हैं डी एफ 1 में उसे ड्रॉ करते जाएंगे 5:3, मतलब कि एक रो में एक रो के अंदर 3 हम लोग यहाँ पे कर देंगे। जो हमारा एक्स लेवल है वो कॉलम्स नाम होगा। और हमें यहाँ पे डिस्ट प्लॉट करने जा रहे हैं कि डिस्ट प्लॉट हमें क्या बताता है कि डिस्ट प्लॉट ये हमें बताता है कि हमारा जो भी डेटा जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यहाँ पे देखने को आप लोग को मिलेंगे। तो हम लोग इसे रन करा लेते हैं। आप लोग फिर यहाँ पे रन कराने के बाद जो हमारा ग्राफ बनता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ डिजाइन ड्रॉ हो चुका है। जो हमारा एज है वो कुछ ऐसा है, लास्ट डे सिंस लास्ट लॉगिन, ये भी कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड जैसा है, ये भी कुछ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एवरेज टाइम स्पेंट ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये क्या चर्न रेट स्कोर, मतलब ये तो हमारा टारगेट वेरिएबल है, तो इसको छोड़ दे। इसको देखने की कोई जरूरत है नहीं। और आप लोग चाहे तो इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं चर्न रेट स्कोर को।
तो ठीक है, मतलब ग्राफ हमारा ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। तो मैं इसे मार्क डाउन कर लेता हूँ। मार्क डाउन में हम चलो अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डेटा सेट को ही देख लेते हैं, df.head। ये हमारा डेटा सेट है। अब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट है। तो सबसे पहले हमें डेट को इसको हैंडल करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग डेट, जो भी ये ज्वाइनिंग डेट हमारा है इसको। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा df जो ज्वाइनिंग डेट था, अब इसमें टॉप के 5 एलिमेंट्स आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हैं। देखो हमारा जो ज्वाइनिंग डेट है वो ईयर, मंथ, डेज के फॉर्मेट में है। अब हमें इसे अलग अलग करना है कि डेट हमारा अलग हो जाए, मंथ अलग हो जाए और ईयर अलग अलग कर ले, क्योंकि अगर ये हमारा मतलब फॉर्मेट जो हमारा जब मतलब मॉडल ट्रेन करेंगे तो इसे इजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो एक नया वेरिएबल बनाते हैं, क्या, ज्वाइनिंग डे के नाम से। ज्वाइनिंग डे के नाम से एक नया हमने कॉलम बनाया, जहाँ पे करना है pd.do डेट टाइम df. ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट हमें यहाँ पे जो भी हमारा कॉलम का नेम है वो देता हूँ, ज्वाइनिंग डेट ही था। ज्वाइनिंग डेट। अब हमारा फॉर्मेट लिखना है कि हमारा जो फॉर्मेट ये जो गिवन है वो किस फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे फॉर्मेट में दे देता हूँ। फॉर्मेट आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि %y, %m, %d, कैपिटल वाई रहता है, बाकी सब छोटे रहते हैं। ये तो हमारा ये फॉर्मेट हो गया। अब ये फॉर्मेट के बाद हमें लास्ट में लिखना क्या, .dt.day। अब ये डे को क्या करेगा, कुछ एरर आ गया, देख लेते हैं कि क्या एरर्स हैं यहाँ पे। टाइम फॉर्मेट ये डज नॉट मैच विद द, गलती हो गई, .y के बाद क्या है, स्लैश है, .month के बाद भी स्लैश है। तो ये तो बात हो गई। अब यही काम हम लोग को क्या क्या करना है, हमने डेज के लिए, मंथ के लिए और ईयर के लिए। तो इसे कॉपी करके हम लोग 2 बार पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डे की जगह मैं चेंज कर लेता हूँ मंथ, और नीचे ईयर। ज्वाइनिंग डेट ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में मंथ, लास्ट में हमें क्या चाहिए, उस फॉर्मेट से हमें ईयर को अलग कर लेना है। तो इतना करने के बाद सिंपल अब सेल को यहाँ पे रन करा लेते हैं। रन कराने के बाद फिर से हम अपना df.head करके देख लेते हैं कि जो हमारा डेटा फ्रेम है वो यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स क्रिएट हुए हैं कि नहीं क्रिएट हुए हैं। तो देखो यहाँ पे कॉलम्स हमारा क्रिएट हो चुका है, डे, मंथ, ईयर अलग अलग हो चुका है। तो इतना तो कर लिया। अब इतना तो कर लिया, तो हमें वो जो ज्वाइनिंग डेट कॉलम था उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो df डॉट हम लोग उसे अब ड्रॉप कर लेते हैं। क्या था, ज्वाइनिंग डेट को हम यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। तो क्या देता हूँ, एक्सिस इज इक्वल टू 1, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का कैपिटल में होता है। ट्रू किया तो हमारा ये जो भी कॉलम था वो ड्रॉप हो चुका है। तो df.head करके आप लोग को फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि जो कॉलम था हमारा वो डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हमारा कोई भी ज्वाइनिंग डेट अब नहीं है, क्योंकि हमने इसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप तो कर लिया, अब इतना तो कर लिया। अब df डॉट कॉलम्स में करके, जैसे हम लोग यहाँ पे पंडात प्रोफाइलिंग में यहाँ पे आके देख लेते हैं, तुलना करने की क्या जरूरत, बार बार हम df कर रहे हैं। तो एक तो हमारा था डेट का। अब ऐसे देखते हैं कोई और कॉलम है कि नहीं यहाँ पे। हाँ, लास्ट विजिट टाइम। अब हमें इस लास्ट विजिट टाइम को भी हैंडल करना पड़ेगा कि हम लोग आवर, मिनट और सेकंड को अलग कर सकें। तो ठीक है, फिर से आ जाते हैं अपने उसी फाइल पे। तो df डॉट कॉलम्स, अब हमारा df क्या था, लास्ट विजिट टाइम डॉट
हेड यहाँ पे जो हमारा लास्ट विजिट टाइम में आता है, हमें हावर, मिनट और सेकंड को अलग अलग करना है। तो अलग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, एक्सट्रैक्ट आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स को अलग करना है। तो सबसे पहले चलो ठीक है, मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे अलग करना है। तो अलग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। लास्ट विजिट टाइम आवर, आवर के लिए अलग, मिनट्स सेकंड के लिए 3 कॉलम बना ली। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल देखो वही कॉलम हमारा था डीएफ लास्ट विजिट टाइम, एस टाइप स्ट्रिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एज जो हमारा कोलन है उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर रहे हैं और 1 बाय 1 इसे हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। जो पहला क्या था आवर था, तो पहले वाले में आवर में स्टोर हो जाएगा। देन हमने मिनट लिया था, सेकंड वाला मिनट में जाके स्टोर हो जाएगा, एंड थर्ड वन इज द सेकंड में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये कोड आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। तो हम सिंपल लास्ट में जाके सिंपल इंटर मार के नीचे चले आते हैं। अब क्या करना है, हमें उस कॉलम को ड्रॉप भी तो करना पड़ेगा। ड्रॉप कॉलम, कॉलम को हमें अब ड्रॉप करना है। तो df डॉट एक ही में लिख लेते हैं, क्या जाऊँ, ड्रॉप df डॉट ड्रॉप, और जो हमारा क्या था लास्ट विजिट टाइम, लास्ट विजिट टाइम को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देना और लास्ट विजिट टाइम को हमें यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो एक्सिस इज इक्वल टू 1, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जिससे हम लोग इसे अब करेंगे तो ये क्या करेगा, फिर से कॉलम्स को यहाँ पे डिलीट कर देगा। तो df डॉट ऐड कर लेते हैं कि हमारा कॉलम्स यहाँ पे डिलीट हो चुका है। विश्वास ना हो तो df डॉट कॉलम्स करके हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो भी और कॉलम्स अवेलेबल नहीं है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग मतलब आज क्या किया कि हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की, और हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा से हम लोग डेटा को एनालिसिस करने का तरीका जाने कि पांडास प्रोफाइलिंग की हेल्प से कैसे हम लोग डेटा को बहुत ही इजीली एनालाइज कर सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल डिटेल में, जैसे कि चलो यूज डिस्काउंट, डिस्काउंट में टॉगल करके देख लेता हूँ कि व्यू चार्ट, चार्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और भी पोस्ट पेंट सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने को खुद ही मिल जाएंगी। कैटेगरी में जाके ग्राफ्स वाइज सब कुछ डेटा कौन सी वैल्यू कितनी है। यहाँ पे देखो नॉट एप्लीकेबल, अनसॉल्व, सॉल्व, सॉल्वेंट, फॉरवर्ड, नॉन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी मत यूनिक वैल्यू है वो यहाँ पे ऑलरेडी हमें डिस्कस करके दे दी चुकी है। यहाँ मिसिंग कितनी है, मेमोरी साइज कितने ले रहा है, सब कुछ हमें बहुत ही डिटेल वे में यहाँ पे हमें पांडास प्रोफाइलिंग रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है हमारे डेटा सेट का। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही रखते हैं कि आई होप कि सब आप लोग इतना कर लीजिएगा कि कैसे हम लोग डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस किया। अब सारा काम हो चुका है। अब हमारा काम क्या है कि अब जो भी ये सब जो कैटेगोरिकल्स कॉलम है इनको हैंडल करना है। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।